अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, वो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहला, जगदीप धनखड़ के खिलाफ तो विपक्ष एक साथ आ सकता है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व करे ये तो इंडिया अलायंस के कई पार्टनर्स को मंजूर नहीं लग रहा है। अखिलेश जी, देखिए, इसमें कोई, अगर आपने जो बात कहा है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, यहाँ लीडर ऑफ ओपोजिशन खड़गे साहब हैं, तो कांग्रेस अपनी संख्या बल के आधार पर लीडर ऑफ ओपोजिशन की कुर्सी पर बैठी है। और जहां तक अलायंस की बात होती है तो सारे दल के जो 24 दल हैं वो मिलके उनके बड़े नेता कोई डिसीजन तय करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं। तो इसमें ये तो मान लीजिए आज तक पर आप चर्चा कर रहे हैं या किसी टीवी चैनल पर चल रहा है, ये उतनी बड़ी बात है नहीं। सब लोग सम्मानीय नेता हैं, चाहे ममता जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, शरद पवार साहब हों, उद्धव ठाकरे जी हों, साउथ की कुछ पार्टियां हैं उनके लीडर हों, तो ये आपस में कोई इस तरह की बात तो है नहीं। मिल के साथ हम लोग चुनाव लड़े थे, आगे भी मिल के तय करेंगे। इसमें अभी लीडरशिप का क्या झगड़ा है? अखिलेश जी, और सवाल चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, नेता विपक्ष के लिए आपके पास नंबर है, नेता विपक्ष आपकी पार्टी का बनेगा। सवाल यह उठाया जा रहा है कि अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व किसे करना चाहिए। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि भाई स्ट्राइक रेट हमारा अच्छा है, हमें नेतृत्व दीजिए, सबको साथ में लेकर हम चल सकते हैं। पहले हमने देखा कि रामगोपाल यादव कह रहे थे कि भाई बाकी किसी मुद्दे पर चर्चा ही करने नहीं देते, सिर्फ अडानी लगा के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ना अखिलेश जी। तो अदानी के पक्ष में तो कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ा हो सकती है, जिसने पूरा पोर्ट, एयरपोर्ट और जिस तरह से उनका बिजनेस का मॉडल है उससे भारतीय लोगों को नुकसान हो रहा है। स्मार्ट मीटर हो उनकी कंपनी चलाएगी, पोर्ट उनका चलेगा जहां पे सबसे ज्यादा नशीली दवाइयां आ रही हों। तो और हम लोगों ने तो नहीं किया, अमेरिका के कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ने उनको इंडिक्ट किया। तो ये चर्चा तो स्वाभाविक है और इसमें अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही है। कांग्रेस पार्टी का इशू नहीं है जो आप टीवी पर दिखा रहे हैं, ये नेशनल इशू है। नहीं सर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, उसकी साख घटी है पूरे दुनिया में। अखिलेश जी, इसलिए ये सवाल उठाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ अकेले कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, लेकिन बाकी आपके सहयोगी दल तो नहीं मान रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये अकेला मुद्दा थोड़ी है, संभल पे चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए। टीएमसी का बयान देख लीजिएगा, संभल पे भी चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस ने कब मना? राज्यसभा के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर मना नहीं किया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी हम लोग संभल पर भी चर्चा चाहते थे, संभल पर भी हम लोगों ने 267 का नोटिस दिया है। मणिपुर पर भी चर्चा चाहते थे, किसानों की समस्या पर चर्चा चाहते थे। कांग्रेस रोज मिलते हैं लीडर्स आपस में, सभी पार्टियों को, इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टी के लीडर्स मिलते हैं और तब तय करते हैं। ये तो ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे किसी ने कोई बयान दे दिया और ये स्वाभाविक है, जो जिस पार्टी में काम करता है उसके एमपी उसके लीडर को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लीडर के रूप में देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग लालू जी को देखना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश जी को देखना चाहेंगे, तृणमूल कांग्रेस के लोग ममता जी को देखना चाहेंगे। इसमें मैं कोई गलत नहीं मानता हूं, लेकिन जिसकी नंबर होती है और ये जो नेशनल अलायंस बनता है। लेकिन अखिलेश जी, आप खुद राज्यसभा में मिलजुल आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है। आपके तरफ से अडानी अडानी होता है, वहां से सोरस सोरस होता है, बाकी कोई दल को बातचीत करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो यही तो समाजवादी पार्टी कह रही थी ना कि भाई बाकी भी तो मुद्दे हैं। जो दूसरी उनकी तकरार, उनकी शिकायत जो आई है वो इसी की वजह से तो आई है ना। पहली बार मैं सुन रहा हूं, और पहली भाई राज्यसभा हो लोकसभा हो, ये तो डिबेट के लिए है, डिस्कशन के लिए है। पहली बार मैं देख रहा हूं ट्रेजरी बेंच, जिसकी ज्यादा जिम्मेवारी है हाउस चलाने की, वही लोग खड़ा होकर और हाउस स्टॉल कर रहे हैं। ऐसा तो हम लोगों ने कभी देखा नहीं। मेरा भी 2 दशक से ज्यादा का हाउस में हो गया, लेकिन ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि ट्रेजरी बेंच के लोग ही हल्ला करके हाउस स्टॉल करना चाहते हैं। ये किस तरह का? नहीं तो आपको क्या कारण लगता है कि तृणमूल कांग्रेस ने एक बार कह दिया, कीर्ति आजाद ने कह दिया कि भाई रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अब तक। उसके समर्थन में आप देख रहे हैं कि आरजेडी कह रही है कि हाँ भाई ममता बनर्जी में वो दमखम है,
यहां पर शरद पवार कह रहे हैं कि उनमें काबिलियत है, वहां पर सुप्रिया सुले कह रही है कि हाँ उनमें काबिलियत है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई होना चाहिए। ये कहां से सब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं फिर? उनके काबिलियत पे तो कांग्रेस पार्टी भी डाउट नहीं कर रही है। वो चुनाव जीती हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके काबिलियत पर हमको कहां डाउट है। लेकिन इसी में नीतीश जी भी थे, नीतीश जी भी चाहते थे, फिर झगड़ा बढ़ा, नीतीश जी उधर चले गए। कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है और शायद राहुल गांधी अकेले लीडर हैं जो मोदी जी से आंख में आंख डालकर लड़ते हैं, सीना तान के लड़ते हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा होते हैं। बाकी सबको सब कुछ पता है, ऐसा तो है नहीं। और कांग्रेस पार्टी कोई अगर आगे बढ़ता हो तो कांग्रेस पार्टी भी मदद करने को टीएमसी तैयार तो कहती है कि आपका स्ट्राइक रेट ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ कोई ये ममता है नहीं। बनर्जी है जो लड़के बार बार जीत रही है, जबकि कांग्रेस बार बार लड़के भी जीत नहीं पा रही है। तो स्ट्राइक राहुल गांधी के बारे में कह रहे थे हम तो राहुल गांधी के बारे में कैसे ये बात कह सकते हैं? हम लोग यहीं झारखंड में जीते हैं, झारखंड की चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। और वहां की जिम्मेवारी केवल कांग्रेस पार्टी पर अकेले कैसे हो सकती है? शरद पवार साहब बड़े लीडर हैं वहां, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहे इस ब्लॉक के, तो उनकी जिम्मेवारी क्या कम थी क्या? तो ठीक है, हम लोग चुनाव हार गए, नंबर कम आए, तो इसमें आपस में हम लोग सिर्फ फुटबॉल थोड़ा ही करेंगे, बैठ के मिलजुल के तय करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे सभी लोग। इसमें कांग्रेस पार्टी अकेले जिम्मेवार कैसे हो सकती है? कि महाराष्ट्र में अगर हम लोग चुनाव हार गए और अभी 5 महीना पहले जीते थे, बारामती में सुप्रिया सुले जी, लेकिन आप देखिए ना, देखिए उड़ीसा में आपका 9.6% का स्ट्राइक रेट, महाराष्ट्र में आपका 15% का स्ट्राइक रेट। सीटें तो आपने ज्यादा लड़ी लेकिन विधानसभा में आपको यश नहीं मिल पाया। उसी तरीके से आप देख लीजिएगा कि बाकी राज्यों में भी अभी आपने झारखंड की बात की, 30% का स्ट्राइक रेट है आपका। किस तरीके से आप चलाते रहेंगे इस तरह? और इसीलिए तो आपके सहयोगी दल कहते हैं कि भाई हमारा स्ट्राइक रेट बेटर है, हमें मौका दीजिए, हम नेतृत्व दे सकेंगे। किसका मतलब? हम अगर स्ट्राइक रेट पे बात करें तो बिहार में तो कांग्रेस पार्टी आरजेडी से बेटर की है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी ताकत उनसे ज्यादा हो गई। तो स्ट्राइक रेट पे क्या बात करना है? प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात करनी चाहिए ना, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो ये इस तरह का बहस चलाना, तो मतलब टीएमसी व्यवहारिक बात नहीं कर रही है आपके मुताबिक? राहुल जी और नहीं, टीएमसी क्या बात कर रही है यही नहीं मालूम। ये तो टीवी पर मैं देख रहा हूं, टीवी का डिस्कशन है। टीएमसी को जो भी अगर कहना है, इंडिया ब्लॉक के लीडर्स आपस में रोज मिलते हैं हाउस चलाने में, तो वहां पे ये सब बात हो सकती है। ये दंगल में बैठ के थोड़ी तय होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा देखा जा रहा है कि वो राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस अपने मन के मुताबिक काम करना चाहती है, बाकी किसी को साथ में नहीं लेना चाहती जब मुद्दे उठाने हैं तब, यही बात को लेकर तो उनकी दिक्कत हो रही है। समाजवादी पार्टी वही कह रही है, शिवसेना यूबीटी वही कह रही है, टीएमसी वही कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी इस देश में कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के वर्कर से लेके विलेज लेवल वर्कर से लेके बड़े नेता के निर्विवाद नेता राहुल गांधी जी हैं। इस बात पे कोई किसी को डाउट नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में तो कहीं समस्या है नहीं, लेकिन रामगोपाल यादव ने कहा कि नेता तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राहुल गांधी जी इस हाउस में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लेकिन ये बात भी सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। थैंक यू। लेकिन आप सीटों का बंटवारा भी देख लीजिए ना। समाजवादी पार्टी यूपी में 37 सीट जीत जाती है, वहां ममता बनर्जी 29 सीट जीत जाती है, महाराष्ट्र में शरद पवार 10 सीट लड़के 8 सीट जीत जाते हैं, शिवसेना यूबीटी 9 सीट जीत जाती है। उनका कहना है कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जितवाने में इंडिया अलायंस को। कांग्रेस मुखियागिरी करना चाहती है लेकिन साथ में नहीं लेना चाहती है। पार्लियामेंट में हम लोग जीते थे महाराष्ट्र में। अरे कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विधानसभा का भी स्ट्राइक रेट देख लीजिएगा एक बार। कैसी बात करते हैं आप?
तो विधानसभा में स्ट्राइक रेट कम हुआ तो सभी पार्टियों का कम हुआ, ऐसा तो है नहीं तो फिर बीजेपी और बाकी दलों का सरकार कैसे बनता? उस पर समीक्षा करनी चाहिए, लोगों को फिर से विचार करना चाहिए और करेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए। एक पार्टी की गलती थोड़ी ही है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है कि जो इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर सकती है? सामूहिक जिम्मेवारी थी, मैं ऐसा कुछ कहा नहीं, ये तो आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। ये मैंने हमेशा कहा कि ये तो दिल्ली में बैठ के लोग तय करते हैं, और अभी ऐसा क्या है कि इसमें लीडरशिप का सवाल खड़ा होता है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तो बहुत सारी बातें हैं ना। अब टीएमसी जो सवाल उठा रही है उसका आप क्या जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, टीएमसी जो सवाल उठा रही है उसका आप क्या जवाब देंगे? वो भी तो इंडिया अलायंस की पार्टनर है। नहीं, टीएमसी सवाल उठा रही है तो ये भी बात आपस में नेताओं को बैठ के करना चाहिए ना, आपस में, कि ये टीवी पर थोड़ा ही तय होना है। थैंक यू। चलिए, लेकिन सवाल तो वो टीवी पर उठा रहे, इसके लिए तो सवाल आपको टीवी पर ही पूछा जाएगा ना। तो टीवी पर मैं जवाब तो दे दिया आपको, और क्या जवाब चाहते हैं हमसे आप? मैं यहाँ नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछना नेता कैसे तय कर दूं? मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि टीएमसी के नेताओं ने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तक। ये जो सवाल वो उठा रहे हैं कि भाई हमको नेतृत्व आप दे दीजिएगा, आपने कोशिश करके देख ली, आप नेतृत्व नहीं कर पाएंगे इंडिया अलायंस का। कोई ऐसा नेता चाहिए जो बीजेपी को आंख में आंख डाल के उनको हरा सके, वो आप नहीं हरा पा रहे। आप जब भी बीजेपी के खिलाफ आपकी 1-on-1 लड़ाई होती है कांग्रेस की, कांग्रेस ज्यादा सीटों पर हार जाती है, जबकि क्षेत्रीय दल उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो वो जीत जाते हैं। इसके लिए नेतृत्व अब टीएमसी के नेता को देना चाहिए, ममता बनर्जी को देना चाहिए। सवाल वो उठा रहे। ये मामला नहीं, ये मामला एक स्टेट का तो है नहीं, पूरे नेशनल लेवल का मामला है। ऐसा नहीं है, कर्नाटक में हम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को हरा के और वहाँ की सरकार बनाई है। तेलंगाना में हम लोगों ने सरकार बनाई है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपदस्त करके वहाँ सरकार बनाई है। तो ऐसा नहीं है ना, एक स्टेट का अगर मामला हो तो तुरंत तय हो जाना चाहिए। लेकिन आज भी निर्विवाद रूप से ये सत्य है कि देश में सबसे ज्यादा नंबर सांसदों की संख्या बीजेपी के पास है, तो नंबर 2 पे फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, नंबर 2 पे तो हम ही हैं, कांग्रेस पार्टी ही है। जिस समय नंबर बढ़ जाएगी किसी और पार्टी की, तभी ये चर्चा हो सकती है। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ बाकी गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय आलोक, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर